हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस यानी कि डिफरेंट चीज़ें जो हमें जाननी है ऑफलाइन इनवॉइस अपलोड यूटिलिटी के बारे में, जो कि सीबीएसई ने अभी अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी है। तो ज़रूरी है कि हम इसको भी चेक करें। इसमें जो आप इनवॉइसेस अपलोड करेंगे वो आपके GSTR 2 में आपके रिसिपिएंट की दिखाई भी देंगे। तो रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले ये एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि हमें रिटर्न की अपनी जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो किस तरीके से यूज़ करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन आई डाउनलोड एंड इंस्टॉल द इनवॉइस अपलोड डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी इन माई सिस्टम फ्रॉम द GSTN पोर्टल, यानी कि पोर्टल से मुझे किस तरीके से डाउनलोड करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली आप GSTN पोर्टल पे जाएंगे, दैट इज़ www.gst.go.in पे। इस लिंक पे जाके आप सिंपली क्लिक करेंगे डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे क्लिक करके आपको ऑफलाइन टूल और फिर रिटर्न ऑफलाइन टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी, या जहाँ पे भी आपका डिफ़ॉल्ट सेविंग होती होगी टूल्स की, ये आपको वहाँ पे दिखेगी। जैसे GST ऑफलाइन टूल मेरा यहाँ पे आ गया है। इसको फिर आप लेफ़्ट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे तो फिर ये एक फ़ोल्डर के अंदर आपका, जैसे यहाँ पे हमारा फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको दिख रही है, तो ये आपका फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो इसमें डिफरेंट आपके फाइल्स आएंगी। आपकी सैम्पल फाइल जो है वो ये वाली है, यानी कि जिस टेम्पलेट में जहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपना डेटा कंपाइल करके। CSV फाइल्स आपकी ऐसी आएंगी, यानी कि आप किसी सॉफ्टवेयर से अगर एक्सपोर्ट करके तब उसमें इंपोर्ट कर रहे हो डेटा, तो वो CSV फाइल्स इस फॉर्मेट में आपकी आनी चाहिए। देन ये मेरी EXE है, इस EXE को मुझे रन करना है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो फिर ये आपकी EXE रन हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको नेक्स्ट करके, और जनरली जिस तरीके से हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं वैसे आप इस यूटिलिटी को इंस्टॉल कर लोगे। तो ये इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है इस यूटिलिटी को इंस्टॉल करने का। लेट अस कम बैक। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद इससे जुड़े हुए बाकी के सवाल, हाउ कैन आई फिल द इनवॉइस डेटा इन द ऑफलाइन मोड थ्रू द इनवॉइस अपलोड डाउनलोड ऑफलाइन टूल, यानी कि इसके थ्रू में डेटा किस तरीके से अपलोड कर सकते हो। तो डेटा आप इसके लिए किस तरीके से अपलोड करोगे, उसके आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये 4 ऑप्शन आप मैनुअल एंट्री कर सकते हो इनवॉइस डेटा की, यानी कि जब आपकी यूटिलिटी ओपन हो जाएगी तो आप उसके अंदर एक मैनुअल एंट्री भी कर पाओगे। ये इस तरीके से आपकी यूटिलिटी दिखेगी। तो पहले आपको ये सब अपना डेटा फीड करना है, GSTN ऑफ सप्लायर और ये सब। उसके बाद आपका अंदर का जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे आप डेटा फिल कर पाएंगे, यानी कि उसमें आप अपनी इनवॉइसेस की डेटा एंटर कर पाएंगे। देन सेकेंड ऑप्शन इज़ आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो फ्रॉम द एक्सेल वर्कबुक। थर्ड आपके पास ऑप्शन है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल वर्कबुक, जिसमें मल्टीपल शीट्स होंगी, जो आपको ये मैंने फॉर्मेट दिखाया था एक्सेल वर्कबुक का, यानी कि इस तरीके की आप एक्सेल वर्कबुक की मल्टीपल शीट वाली, सॉरी ये वाली आपकी जो है टेम्पलेट, इस तरीके की आपकी शीट होगी। जो आपने अगर GSTR 1 वाली मेरी यूटिलिटी वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे भी मैंने उसको कवर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपकी जो डेटा है, आप इसके अंदर मतलब पूरा डेटा कंपाइल करो और फिर आप इस एक्सेल शीट को उस यूटिलिटी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। इसके इंपोर्ट के लिए और इसके किस तरीके से प्रैक्टिकली यूज़ करना है उसका एक सेपरेट वीडियो हमने अपलोड किया अपनी साइट पे, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ FAQ डिस्कस करना है, हाउ कैन आई अपलोड द इनवॉइस डेटा ऑन पोर्टल। अब डेटा मुझे पोर्टल पे कैसे करना है, ये आप इस पूरी यूटिलिटी को बनाने के बाद में सबसे बाद में आप इससे एक फाइल जनरेट करेंगे और उसको आप अपने डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पे अपलोड कर दोगे। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ऑफलाइन यूटिलिटी में आप पूरा काम विदाउट इंटरनेट कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी फाइल जो जनरेट होगी उसको अपलोड करना है तो फिर आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। What will happen? What is the file size? What will happen if the file size of generated of JSON is more than 5 MB? तो यहाँ पे जो आपकी यूटिलिटी के बाद फाइल बनेगी उसका डेटा सिर्फ 5 MB तक होना चाहिए। अगर उसका डेटा 5 MB तक है, MB से ऊपर है, तो फिर आपकी वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो फिर आपको उसको 2 टुकड़ों में बनाना होगा। यहाँ पे आप इसको मल्टीपल यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार में आप सिर्फ 19,000 तक लाइन आइटम्स बना सकते हैं। तो अगर आपके लाइन आइटम्स 19,000 से ज़्यादा हैं तो आप इसको एक बार यूज़ करके फिर एक फ़ाइल को अपलोड कर सकते हो, फिर आप दोबारा फाइल बना के दोबारा भी अपलोड कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वन टाइम में ही करना है, लेकिन आपकी फ़ाइल का साइज़ भी 5 MB होना चाहिए और लाइन आइटम्स की लिमिट मेरी 19,000 है। हाउ कैन आई चेक द फाइल साइज ऑफ JSON फाइल?
आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके फाइल का साइज़ पता लगा सकते हो। जनरली किसी भी फाइल का हमें अगर साइज़ पता लगाना होता है तो आप सिंपली, हाँ, तो जब भी आप किसी भी फाइल पे ऐसे कर्सर लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको उसका साइज़ पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको साइज़ पता चल रहा है 14.8 KB, तो ये साइज़ आपका 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 MB से ज़्यादा तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वॉइसेस कैन बी अपलोडेड थ्रू द इन्वॉइस अपलोड डाउनलोड ऑफलाइन टूल इन वन गो, यानी कि एक बारी में आप इस पर कितने इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हो। इन्वॉइसेस एक रॉन्ग वर्ड है, आप कह सकते हैं कि 19,000 तक आप लाइन आइटम्स कर सकते हो। तो लाइन आइटम्स में यानी कि एक इन्वॉइस में आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो लाइन आइटम्स यानी कि आप 19,000 तक कर सकते हो यहाँ पे। देन इज इट मैंडेटरी टू फिल ऑल सेक्शन इन मल्टी सेक्शन फाइल। अब हमारी एक्सेल वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट अगर उतनी नहीं है तो क्या मेरे लिए कंपलसरी है सबको फिल करना? द आंसर इज़ नो। आपका जितना रिलेवेंट डेटा है आप उतना रिलेवेंट डेटा उसके अंदर फिल कर सकते हैं, बाकी का डेटा आपको ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। हाउ कैन आई चेक द स्टेटस ऑफ अपलोडेड इन्वॉइसेज इफ़ आई हैव सबमिटेड द सेम थ्रू द इन्वॉइस अपलोड, यानी कि जो मैंने इन्वॉइसेज अपलोड किए हैं उनका स्टेटस में जाके अपने डैशबोर्ड पे चेक कैसे कर सकती हूँ? तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप एक बार उसको अपने डैशबोर्ड पे जाएं और वहाँ पे जाके आप उसको अपलोड करने के बाद वो आपको अपलोड समरी के अंदर शो कर देगा कि आपने ये वाले इन्वॉइसेस अपलोड कर दिए हैं। क्या मैं एडिट कर सकती हूँ? कैन आई एडिट द इन्वॉइसेस अपलोडेड थ्रू द इन्वॉइस अपडेट अपलोड और डाउनलोड ऑफलाइन टूल? क्या मैं अपने जो मैंने एक बार अपलोड कर दिए इन्वॉइसेस उनको एडिट भी कर सकते हैं? द आंसर इज़ आप एडिट कर सकते हो। उसी फाइल को आप दोबारा से ओपन करके उसमें उसको एडिट करके और आप दोबारा से जेसन फाइल को जनरेट करके अपलोड कर सकते हैं। कैन आई जनरेट द मल्टीपल जेसन फाइल फॉर सिंगल टेक्स्ट पीरियड? तो यानी कि क्या एक टेक्स्ट पीरियड के लिए एक से ज़्यादा जेसन फाइल्स बन सकती हैं? मतलब जो मेरे को अपलोड फाइल बना ली है तो वो बन सकती है, क्योंकि डेटा की लिमिट है और अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप मल्टीपल फाइल भी बना सकते हो, यानी एक से ज़्यादा फाइल भी अपलोड कर सकते हो। डेटा का लिमिट आपका 5 MB है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। What are the basic checks that I have to do in the invoice upload download offline tool to ensure the successful upload of JSON file on the GST portal? यानी कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट चेक्स हैं? जब आप अपलोड कर दोगे तो सेक्शन वाइज फील्ड्स जो आपको दिखेंगे, आपका टूल आपकी जो गलत फील्ड है उनको लाल कलर से हाईलाइट करेगा, यानी कि वो आपको लाल रंग के दिखेंगे जब आप फाइल जनरेट करोगे। तो फिर उसके लिए आप उसको ओपन करके आप उसको ठीक कर सकते हो, और फिर आप एक बार चेक भी कर लीजिए कि आपको एक्सेल टेम्पलेट में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए तो हम उनके हिसाब से फाइल को फिल करें। आई हैव अपलोडेड 100 इन्वॉइसेज बट 85 आर विजिबल ऑन द GST पोर्टल। आपने 100 अपलोड किए लेकिन 85 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी के 15 में कोई एरर है जिसकी वजह से वो वैलिडेशन का एक प्रोसेस होगा, तो यानी कि वहाँ पे वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो उसका फिर एक एरर लॉग क्रिएट होगा। तो जब आप उसके बाद दोबारा से अपने टूल को ओपन करेंगे तो आपको एरर का लॉग भी दिखाई देगा, तो उसके बाद आप इसको दोबारा से सबमिट कर सकते हो। देन कॉपी एंड पेस्ट द एक्सेल ऑप्शन इज शोइंग और एरर एज इनवैलिड इनपुट, यानी कि आप जब कॉपी पेस्ट, क्योंकि मैंने आपको 4 अलग अलग ऑप्शन बताए थे तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी था कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो सिंपली। तो अगर कॉपी पेस्ट एक्सेल ऑप्शन में आपको कुछ एरर दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपने हेडर के साथ डेटा पेस्ट नहीं किया। याद रखिए जब आप कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो जब आप डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे ये हमारी एक्सेल शीट है, इसमें से अगर आप डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो डेटा आपको पूरा हेडर के साथ पेस्ट करना है, यानी कि आप सिर्फ नीचे वाला डेटा पेस्ट नहीं करोगे, आप विद हेडर उसको पेस्ट करना होगा आपको। वेयर विल द जनरेटेड जेसन फाइल गेट सेव्ड, यानी कि जब आप इसको जेसन फाइल को क्रिएट करेंगे तो वो सेव कहाँ होती है? बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फाइल हमेशा डाउनलोड्स में होगी, और अगर आप चाहें तो आप उसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं। कैन आई इंस्टॉल द इनवॉइस अपलोड डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी इन माई मोबाइल डिवाइस? तो यानी कि क्या ये यूटिलिटी हम मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। अभी ये यूटिलिटी मोबाइल के लिए नहीं बनी है, तो हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट बना दे, लेकिन अभी आपको इसे सिस्टम पे ही यूज़ करना होगा। When I upload the Excel, my non-editable data, its unique ID was wrong. When I am looking into the uploaded data summary, it's showing the red block as incorrect. How can I correct it? यानी कि जब मैंने अपना अपलोड किया एक्सेल डेटा तो मेरा कुछ डेटा था जो कि रॉन्ग दिखा रहा है, रेड कलर का नॉन एडिटेबल डेटा, और वो रेड कलर में है, तो मैं उसको किस तरीके से करेक्ट करूँ? तो आपको क्या करना होगा, स्पेसिफिक इन्वॉइसेस डिलीट करके नया इन्वॉइस एंटर करना पड़ेगा। When I upload the JSON on the GST portal, it is generated the reference ID, but I am unable to see the invoices added. तो कभी कभी जब आप अपलोड करेंगे अपने GST पोर्टल पे तो हो सकता है कि इन्वॉइस दिखने में आपको थोड़ा टाइम लगे, कुछ मिनट होगा, तो वो आपको वेट करना होगा। देन मुझे किस तरीके से करना है,
जी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको GSTN के पोर्टल पे जाके तब इसको करना है। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे हमारी जो ऑफलाइन इनवॉइस अपलोड यूटिलिटी है, उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली यूज़ करना है उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है उसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो रिलेटेड टू इनवॉइस अपलोड ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी सब लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।